आप सभी को राधे राधे हरे कृष्णा। एक बार फिर स्वागत है राधे कृष्णा चैनल में आप सभी का। दोस्तों, दिल को छू लेने वाली एक अत्यंत प्यारी सी लीला कथा जिसे सुनकर आपके मन में भी प्रसन्नता भर जाएगी और बाल गोपाल के प्रति आपकी श्रद्धा, विश्वास, भक्ति और भी अधिक बढ़ जाएगा। लड्डू गोपाल जी की सेवा जब हम एक छोटे से बच्चे के रूप में करते हैं तो दोस्तों वे बच्चों की तरह ही हट करते हैं। जैसे मैया यशोदा से मक्खन खाने के लिए हट, यमुना पर सखाओं के साथ खेलने की हट, राधा से मिलने की हट और काफी सारी ऐसी लीलाएं हैं उनकी जिन्हें वे हट करके ही पूरी करते हैं। मैया यशोदा भी अपने लल्ला से इतना प्रेम करती थी कि उनकी हर हट को पूरा करती थी। जब हम लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं तो हम उनकी मैया का ही किरदार निभाते हैं। हर भक्त लड्डू गोपाल की यशोदा मैया की तरह ही सेवा करता है। समय पर भोग लगाना, समय पर स्नान कराना, उन्हें मक्खन मिश्री खिलाना और समय पर लोरी गाकर उन्हें विश्राम कराना, हर वो काम जो माता यशोदा अपने कन्हैया के लिए करती थी, हर भक्त अपने लड्डू गोपाल के लिए करता है। उसी तरह से जैसे वह माता यशोदा से प्रेम करते थे, अपने भक्त से भी हमारे बाल गोपाल लड्डू गोपाल हमारे ठाकुर जी बाल स्वरूप में अपने भक्त से भी उतना ही प्रेम करते हैं। यह घटना जयपुर में रहने वाली दीपा जी ने हमारे साथ शेयर की है। दरअसल दीपा जी काफी दिनों से जो है बाल गोपाल लड्डू गोपाल की सेवा कर रही थी। आज कोई घर ऐसा नहीं है जहाँ पर बाल गोपाल की सेवा न होती हो। हर घर में हमारे ठाकुर जी विराजमान है। दीपा जी कहती है कि आजकल मेरी तबीयत जो है वो कुछ ठीक नहीं रहती थी। दीपा जी के 2 बच्चे हैं। उनकी बेटी की शादी हो चुकी है और उनका बेटा जो है वह हॉस्टल में पढ़ाई कर रहा है। घर में दीपा जी, उनके पति और लड्डू गोपाल बाल गोपाल साथ साथ रहते हैं। दीपा जी का कहना है कि यह घटना पिछले वर्ष की है, जब होली का त्योहार आने वाला था। कहा जाता है कि फुलेरा दूज से हमारे बाल गोपाल जो है लड्डू गोपाल ने फूलों की होली खेलना शुरू किया था। उन्होंने फुलेरा दूज वाले दिन से ही होली खेलना आरंभ कर दिया था। तो आज भी मथुरा में, वृंदावन में दोस्तों फुलेरा दूज के दिन से ही होली खेलना शुरू कर दिया जाता है। लेकिन दीपा जी कहती है कि मेरी तबीयत खराब थी, मैं लड्डू गोपाल को होली खिलाना शुरू नहीं किया, उनके लिए कलर भी नहीं मंगवाए। मैंने सोचा तबीयत ठीक हो जाएगी, उसके बाद जो है मैं अपने बाल गोपाल के साथ खुद भी होली खेलूंगी और उनके लिए अच्छे अच्छे कलर भी मंगवा दूंगी। लेकिन उन्हें होली खेलना इतना प्रिय है कि वह हट करने लगते हैं। जब उन्हें किसी कार्य को करने की इच्छा होती है, किसी चीज के लिए वह हट करते हैं, तो वह अपने भक्तों को जो है संकेत देते हैं। और आप लोगों के घर में भी बाल गोपाल विराजमान है, काफी संकेत आप लोगों को भी वह देते होंगे, अपनी अद्भुत लीलाएं दिखाते होंगे और हर भक्त जो है उनकी लीलाओं को समझता है, उनके संकेतों को समझता है। यही पवित्र रिश्ता होता है एक भक्त का अपने भगवान से, अपने ठाकुर से, कि वह उनके दिखाए गए हर संकेत को समझता है। तो दोस्तों इसी तरह से रूपा जी को भी बाल गोपाल लड्डू गोपाल जब भी कुछ होता था तो संकेत करते थे। दीपा जी कहती है कि मैं फुलेरा दूज के अगले दिन जब अपने बाल गोपाल लड्डू गोपाल को जो है स्नान कराने के लिए जाती हूँ, तो जो मैं उनके लिए स्नान का जल लेकर जाती हूँ वह पूरा का पूरा जल स्नान कराने के बाद मेरे ऊपर गिर जाता है। लेकिन वह सोचती है कि शायद मेरी गलती होगी जिस वजह से यह जल मेरे ऊपर गिर गया। अब रूपा जी कहती है कि जैसे ही मैं बाल गोपाल जी को जो है चंदन का तिलक लगाती हूँ, दरअसल मैं सूखा चंदन यूज करती हूँ, पूरी की पूरी डब्बी जो थी लड्डू गोपाल के ऊपर गिर गई, पूरा चंदन उनके विग्रह पर गिर गया। जैसे होली के रंगों में पूरी तरह से हम रंग जाते हैं, उसी तरह से मेरे बाल गोपाल जो है वो चंदन से पूरे रंग गए। लेकिन मैं
समझ नहीं पाई, क्योंकि मेरे साथ क्या हो रहा था, मुझे बार बार लग रहा था कि शायद मेरी गलती की वजह से यह सब हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं था। बाल गोपाल जो है उन्हें संकेत कर रहे थे, उन्हें होली खेलना था। वह कहती है कि कभी अपनी मुरली गिरा रहे हैं, कभी मुकुट गिरा रहे हैं, भोग लगाने जाती हूँ तो दही गिरा देते हैं। इस तरह से पूरा दिन उन्हें संकेत मिलते रहे, लेकिन फिर भी उन्होंने सोचा कि अभी मेरी तबीयत खराब है, थोड़ी तबीयत ठीक हो जाने के बाद जो है मैं बाल गोपाल के साथ होली खेलूंगी और इनके लिए कलर भी मंगवा दूंगी। ऐसे करते करते दीपा जी को 3-4 दिन हो गए, लेकिन उन्होंने न तो बाल गोपाल के लिए कलर मंगवाए, न ही उन्होंने होली खिलवाई। अब वह तो हमारे नटखट लाला थे, बड़े ही चंचल है, भला इतनी देर कैसे इंतजार कर सकते थे। अब उन्होंने सोचा कि मैया तो मुझे होली खिला नहीं रही और मैया तो कलर भी नहीं मंगवा रही, तो उन्होंने एक अद्भुत लीला जो है दीपा जी के साथ रची। दीपा जी कहती है, शाम को विश्राम कराने के बाद मैं बाल गोपाल जी को विश्राम कराकर अपने रूम में सोने के लिए चली गई। दीपा जी कहती है, जब भी मेरी आंखें बंद होती तो मुझे ऐसा लगता मानो कोई मेरा पल्लू खींच रहा है। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि 3-4 बार उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि जैसे कि कोई उनका पल्लू खींच रहा है, लेकिन वह इसे अपना वहम समझकर सोने की कोशिश करती रही और लास्ट में आकर वह सो गई। सोने के बाद उन्हें जो दिखाई दिया वह मैं आप लोगों को बताती हूँ। दीपा जी कहती है कि सोने के बाद मुझे एक छोटा सा प्यारा सा बच्चा दिखाई दिया, जो बड़ा ही सुंदर था। उसकी मोटी मोटी आंखें, मोर मुकुट लगाए, हाथ में मुरली लिए, बिल्कुल हमारे ठाकुर जी का बाल स्वरूप कृष्ण कन्हैया छोटे से बाल गोपाल अपने पूरे स्वरूप में दिखाई दिए और इस तरह से दिखाई दिए मानो दीपा जी अपने मंदिर के पास बैठी है और उनके लड्डू गोपाल के विग्रह से निकलकर वह बच्चा बाहर आता है। बाहर आकर वह होली खेलने की जिद करता है, कहता है कि मैया, ओ मैया, मुझे होली खेलनी है। मेरे सभी सखा होली खेल रहे हैं और तुमने मेरा अभी तक कोई रंग भी नहीं मंगवाया। मुझे होली खेलना अति प्रिय है मैया, मुझे होली खिलाइए। अब दीपा जी कहती है कि मैं सपने में उस बच्चे की बात पर ध्यान नहीं दे रही थी, मैं अपने काम में ही मगन थी। तो वह बच्चा न जाने कहां से रंग लेकर आता है और दौड़कर मुझे पूरा रंग में रंग देता है। दीपा जी कहती है, जैसे ही वह मेरे ऊपर रंग डालता है, मैं भी उस बच्चे के पीछे दौड़कर उसके साथ रंगों से होली खेलने का आनंद लेती हूँ। सौपन में मैं जो आनंद महसूस कर रही थी, जो अनुभूति मुझे हो रही थी, वह अनुभूति मैं आज तक नहीं भुला पाई। मेरे बाल गोपाल ने सौपन में आकर मेरे साथ होली खेली। वह एक अद्भुत दृश्य था। मुझे ऐसा लग रहा था मानो मेरी सेवा का फल मुझे मिल गया हो। मुझे एक परम आनंद की अनुभूति हो रही थी कि मेरे बाल गोपाल स्वयं आकर मेरे साथ होली खेल रहे हैं। मेरे लड्डू गोपाल स्वयं मेरे साथ लीला कर रहे हैं। होली खेलते खेलते वह बच्चा अचानक से अदृश्य हो जाता है और मेरी चौंक कर आंखें खुल जाती है। तब मुझे लगता है मेरे बाल गोपाल जो है, मेरे लड्डू गोपाल का मन होली खेलने का हो रहा है। और हैरान करने वाला दृश्य वह था जब सुबह उठकर मैं मंदिर में जाती हूँ, तो जो मेरे बाल गोपाल लड्डू गोपाल जी का विग्रह था, पूरे विग्रह पर कलर लगा था, जबकि मैंने अभी तक न तो कोई भी कलर मंगवाया था और न ही पहले से हमारे घर में होली का कोई कलर रखा था। इस अद्भुत दृश्य को देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई और मैंने चिल्लाकर अपने पति को आवाज लगाई। वह भी दौड़ कर आए, पता नहीं क्या हो गया। वह घबरा कर कहने लगे, क्या हुआ दीपा, तुम इतनी जोर से क्यों चिल्ला रही हो? तभी मैंने अपने बाल गोपाल के विग्रह की ओर संकेत करते हुए कहा, देखो, हमारे साथ हमारे कन्हैया ने
लीला रची है, अद्भुत लीला रची है। मेरे पास अभी कोई कलर नहीं था, न ही हमारे घर में मौजूद था। रात मेरे सौपन में आकर उन्होंने मेरे साथ होली खेली और जिन रंगों से उन्होंने होली खेली वही रंग मेरे ठाकुर जी के, मेरे लड्डू गोपाल के विग्रह पर लगे हैं। ऐसा कैसे संभव है? दोस्तों, दीपा जी कहती है कि यह देखते ही मेरे पति और मैंने लड्डू गोपाल को जो है दंडवत प्रणाम किया। हमारी आंखों से आंसू बहने लगे क्योंकि हमें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। हमें यकीन नहीं हो रहा था कि हमारे घर में साक्षात लड्डू गोपाल जो है रात के समय प्रकट हुए थे और उन्होंने इतनी अद्भुत लीला हमारे घर में रची। उस अद्भुत दृश्य को देखकर हमारा जीवन धन्य हो गया। दीपा जी कहती है कि कुछ लोग जो लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं वह मेरी इस बात पर अवश्य ही विश्वास करेंगे, लेकिन जो लोग लड्डू गोपाल की सेवा नहीं करते, उन पर विश्वास नहीं करते, वह इस भाव को नहीं समझ पाएंगे। और कुछ लोग तो यह भी सोचेंगे कि मैंने ही उन्हें कलर लगाया होगा और मैं भूल गई होगी, लेकिन यह सत्य नहीं है। उस दिन सचमुच मेरे बाल गोपाल, लड्डू गोपाल स्वयं ही रंग में रंगे हुए थे। उनके श्री विग्रह पर कलर लगा था। उनकी इस अद्भुत लीला को मैं जीवन भर नहीं भूल पाऊंगी। तभी मैंने अपने पति को बाजार भेजकर उनके लिए कलर, पिचकारी, सभी होली खेलने का सामान मंगवाया और बड़े ही श्रद्धा भाव से, बड़े ही प्रेम से हम दोनों पति पत्नी ने बाल गोपाल जी को वह सारा सामान होली खेलने के लिए दिया। उनके साथ स्वयं भी होली खेली और लड्डू गोपाल की कृपा से 1 वर्ष के अंदर ही हमारे घर में अपार खुशियां आई। जिस आंगन में लड्डू गोपाल ने स्वयं होली खेली हो, रंग फैलाए हो, उस घर में भला खुशियां कैसे नहीं आएगी? कोई विश्वास करे या न करे, हमें अपने बाल गोपाल पर पूरा विश्वास है और उनकी अद्भुत यह लीला देखकर हम धन्य हो गए। दीपा जी कहती है कि जो लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, जो उन पर विश्वास रखते हैं, उन्हें सच्चे मन से पूजते हैं, तो बाल गोपाल हर पल अपने भक्तों के जीवन में इससे भी बड़े बड़े चमत्कार करते हैं। और दोस्तों, मैं दीपा जी की बात से सहमत हूँ कि लड्डू गोपाल जो है अपने भक्त के मन को हमेशा अपनी लीलाओं से मोह लेते हैं, चमत्कार भी करते हैं और जिस घर में उनकी सेवा होती है वहां पर वह लीलाएं भी करते हैं। न जाने कितनी लीला कथा हमारे साथ लोगों ने शेयर की। हर भक्त अपनी लीला कथा शेयर करते हुए आंखों में आंसू भर लेता है, क्योंकि वह लीला कथा शेयर करते करते उस पल को दोबारा से जीता है जब उनके घर में लड्डू गोपाल ने चमत्कार किया, अपनी लीला की। दोस्तों, अगर आप भी कोई लीला कथा हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप फेसबुक पर शेयर कर सकते हैं। इसी तरह अपना साथ बनाए रखना और मुझे सपोर्ट जरूर करना। दोस्तों, अगर लीला कथा पसंद आई हो, हमारे बाल गोपाल की यह अद्भुत लीला आप लोगों को पसंद आई हो, तो एक लाइक अवश्य करना। इसी के साथ राधे राधे।